नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे कि पुलिस हमको कब बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। तो दोस्तों, एक नागरिक होने के नाते एज अ वकील आपका यह कहना अनुचित होगा कि सिर्फ वकील को ही ज्ञान होना चाहिए। कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो आम नागरिकों को होना बहुत आवश्यक है, उनको पता होना आवश्यक है कुछ कानून विशेष के बारे में, जिसमें से आज का हमारा यह विषय भी बहुत अहम मायने रखता है। तो इसको जानना हर नागरिक का अधिकार है, इससे आपके अधिकारों को हनन नहीं होगा दोस्तों। और हमेशा इसको आप याद रखिए कि पुलिस अगर आपको कभी गिरफ्तार करने आए, आप उससे वारंट मांगिए कि भैया वारंट आपके पास है कि नहीं, और वो कहीं नहीं है तो आपको सही गलत का अनुभव हो, अंदाज़ा हो कि क्या सही है, पुलिस सही कर रही है या गलत कर रही है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब कोई अपराध बहुत ही संज्ञेय किस्म का होता है, अब संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। और अगर आपको बहुत विस्तार पूर्वक जानना हो तो आप CRPC के 2C में देख लीजिए कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, और उसी के बगल में CRPC 2L है, उसको पढ़ लीजिएगा कि असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। मतलब CRPC के अध्याय में शुरुआत में ये दे दिया गया है कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध अक्सर वो अपराध होते हैं जो बहुत ही गंभीर किस्म के होते हैं, जिनमें सज़ा 10 साल तक रखी गई है, उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध। इसमें सबसे पहले हत्या नंबर 1 पे आता है, अपहरण आता है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण आता है, डकैती आती है, बैंक रॉबरी आती है। ऐसे बहुत सारे गंभीर अपराध हैं जो आपको सुनने में ही लग जाएगा कि हाँ, ये अपराध गंभीर है। उसमें ऐसे अपराधों में पुलिस को गिरफ्तार करने का तुरंत अधिकार है। उसके लिए उसको किसी मजिस्ट्रेट के पास या किसी विशेष अधिकारी की अनुमति लेने का इतना उसको आवश्यक नहीं है कि वो किसी अधिकारी से पूछने लगा कि भैया हमको फला आदमी को गिरफ्तार करना है, हमको अनुमति दी जाए। तो जहाँ पे संज्ञेय अपराध होगा वहाँ पे पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। हाँ, अब आता है कि संज्ञेय अपराध आपने कारित किया है या नहीं किया है, या पुलिस को कोई संदेह है कि आपने संज्ञेय अपराध कारित किया है, तो गिरफ्तार करे कि ना करे। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे आपको बहुत ही क्लियरली बताना होगा, बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया होगा, जो कि CRPC में साफ साफ लिखा हुआ है। उस चीज़ को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस अधिकारी कब बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो दोस्तों, 41 CRPC की धारा 41 में साफ साफ लिखा गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और किसी भी बड़े अधिकारी के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है। कब? जब किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है। मतलब कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाले ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि फला आदमी ने कोई गंभीर अपराध कारित कर दिया है। गंभीर अपराध क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, जिसके विरुद्ध, मतलब किसी आदमी के विरुद्ध कोई युक्त परिवाद किया गया है, मतलब कोई शिकायत करी गई है, ठीक, या कोई ऐसे माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं कि फला आदमी ने कोई अपराध किया है जो 7 वर्ष से कम भी है और 7 वर्ष तक भी है। अब चाहे वो उसमें जुर्माना हो चाहे नहीं हो, ठीक है, उसमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। मतलब पहला है, पुलिस अधिकारी का ऐसे परिवार सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध कारित किया है। पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी गिरफ्तारी कोई अग्रेतर अपराध कारित करने से ऐसे व्यक्ति को निवारित करने के लिए, मतलब जब पुलिस को यह पता लग गया कि फला आदमी है जिसको मैंने गिरफ्तार नहीं किया, तो ये आगे चल के फिर कोई अपराध कर सकता है। अगर ऐसा उसको कोई ठोस कारण है तो उसको लेखबद्ध करना होगा और तब जेल में भेजना होगा, तब उससे गिरफ्तार करना होगा। दूसरा क्या है, अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए, मतलब अगर लगता है कि जिस आदमी ने अपराध किया है वह बाहर रहते हुए किसी साक्ष्य के साथ, किसी सबूत के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, किसी गवाह को डरा सकता है, धमका सकता है, तो भी पुलिस अधिकारी उसको जेल भेज सकते हैं।
ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन देने से निवारित करने के लिए। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को लगता है कि उसने उसको किसी अपराध करते हुए पकड़ा है और पकड़ने के बाद अगर उसको जेल में नहीं भेजा तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो उसको भी वो जेल में भेज सकता है। जब तक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब कभी भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के दौरान लिखित में अपने कारणों को लिखित करेगा। मतलब अगर ये पुलिस वाले को लगता है कि इसने अपराध किया है और अगर हम इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो जब न्यायालय इसको बुलाएगी पूछताछ करने के लिए, जब न्यायालय के जो प्रक्रियाएं हैं, जो सेशन ट्रायल है या जो भी समरी ट्रायल, जो भी विचारण प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी, उस समय ये आदमी कोर्ट में नहीं आएगा तो भी उसको गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। अब दूसरी बात, जिसके विरुद्ध यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसी अवधि के कारावास जो जुर्माना सहित या रही 7 वर्ष से अधिक या मृत्यु दंड तक हो सकती है से दंडनीय संज्ञेय अपराध कारित किया है और पुलिस अधिकारी का उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध कारित किया है। मतलब पुलिस वाले के पास एक विशेष कारण होना चाहिए, एक ठोस सबूत होना चाहिए, उसको ये लेखबद्ध करना पड़ेगा कि ये आदमी ने फला अपराध किया है। मतलब उसको किसी भी चीज़ से इस चीज़ को प्रूव करना होगा कि वो ये उसने ये अपराध किया है। अब दोस्तों उसके बाद क्या आता है कि किसी के पास कोई चोराई हुई संपत्ति मिली हो, ठीक, या किसी के पास किसी के घर में घुसने का कोई उपकरण मिला हो कि किसी घर में कैसे रात में कूदना है, कुछ करना है, या कोई आदमी, कोई अपराधी जेल से भागा हुआ हो, तो इतने सारे चीज़ें अगर सामने पुलिस वाले को दिखेगी तो वो गिरफ्तार कर सकता है, अदरवाइज गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर आपको ब्रीफली इसके बारे में समझना है, जानना है, तो आप CRPC का 51 सेक्शन पढ़िए, उसमें आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी मिलेगी कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कब कर सकती है। दोस्तों और इसके आगे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो जैसे वर्ल्ड बाय वर्ल्ड लिखा हुआ है मैं वैसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कब कर सकती है। दोस्तों देखिए, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, ठीक, तब गिरफ्तार कर सकता है। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभिजाता का उचित संदेह है अथवा जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य के किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या रक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यापेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु जब तक कि अध्यापेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है उस अपराध का अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है निर्देशित है, जिससे यह दर्शित होता है कि अध्यापेक्षा जारी करने वाला अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। दोस्तों आपको इतना ब्रीफली जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ शॉर्टकट में इतना समझिए अपनी जानकारी के लिए कि जब पुलिस को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए कि किसी आदमी ने यह अपराध किया है, उसका ठोस सबूत कारण हो, तो वही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराधों में सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ संज्ञेय अपराधों में। और अगर आपको ब्रीफली जानना है तो आप 51 CRPC सेक्शन पढ़िए और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 41A क्या होता है। नमस्कार।